नमो नमो मम प्रिय छात्रा, सभी बच्चों को सुप्रभात। कैसे हैं बेटा आप सब? आज है आप सब अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी में जुटे होंगे ना। चलिए हम अपना पेपर कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे आज। नीचे लिखे गए वाक्यों रेखांकित पदानाम समुचितम समस्तपदम विग्रह वाक्यम व प्रदत्त विकल्प विचलितम। आपको विकल्प से चुनकर अगर समस्त पद है तो उसको विग्रह में करना है और विग्रह है तो उसे समस्त पद में करना है। तो चलिए चलते हैं। पहला है ज्ञानोदधि अनंत पार है। तो यहाँ रेखांकित तो नहीं है लेकिन क्या है, डार्क लिखा हुआ है, गहरे काले रंग में लिखा हुआ है। तो ज्ञानोदधि अनंत पार है तो ज्ञान से उद्धति होगा, ज्ञान का सागर है ना। तो हमारा जो पहला आंसर ये ज्ञान से उद्धति हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे में चलते हैं। महान चासो राजा, ये आप देख रहे हैं ना, विग्रह किया हुआ है और इसे हमने समस्त पद में करना है। तो महान चासो राजा, तो अब इकट्ठा करते हैं तो क्या हो जाएगा, महाराजा। लेकिन जब हम लिखते हैं इसको तो महाराजम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा महाराजम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। उचितम अंतिकर्म, उचितम अंतिकर्म। अंतिकर्म लिखा हुआ देखिए, फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब ये विभव समास है और यथा लगने वाला है ना। और यथा किसके आगे लगेगा, उचित के आगे लगेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, यथोचितम, ख आंसर। ठीक है, अगला देखिए। मित्तम भाषन्ते ये तेषाम, मित्तम भाषन्ते ये तेषाम। तो आप समस्त पद में करेंगे तो इसको बनेगा मित्र भाषिणाम। इस प्रकार का जब भी शब्द आएगा आपको ये तेषाम में आम आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा मित्र भाषिणाम। ठीक है, त्रिवर्गम, क्या है, त्रिवर्गम, संख्या की बात हो रही है ना? तो त्रयाणाम वर्गाणाम समाहार। ठीक है, जब भी संख्या वाली आएंगी तो समाहार चलेगा उसमें। ठीक है, त्रयाणाम वर्गाणाम समाहार। तीन आगे देखें। आचार्य देवो भव, आचार्य देव, तो इसका हो जाएगा बहुब्री समाज में आचार्य देवो यस्य से, आचार्य देवो यस्य स। चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद को समुचितम संयोजितम विपरीतम व प्रकृति प्रत्यय, ये पढ़ते हैं। जैसे हमने समस्त पद किया था कि वो समास किया था कि विग्रह है तो समस्त पद में और समस्त पद है तो विग्रह में। ऐसी प्रकृति प्रत्यय में अगर योजित है तो वो विभाजित है तो संयोजित करना है, और संयोजित है तो उसको विभाजित करना है, जोड़ना है। ठीक, जिस प्रकार से हमने संधि भी किया था। चलिए करते हैं। शब्द हमारा परशुता, क्या है, परशुता। देखो इसमें प्रउपसर्ग है ना, सुधातु है और कत प्रत्यय है, तय है ना। तो फटाफट से ग आंसर। तो आगे देखिए। निर्मंसबिन तल, तल में ता बजता है, क्या बजता है, ता। तो आप देख रहे हैं कौन सा आंसर बन गया हमारा, निर्मंसबिता, है ना। चलिए अब जमा इक्ष जमा सानस, अब आ गया सवंश प्रत्यय का उदाहरण। सानस तो आ नहीं सकता बिल्कुल हूबहू, नहीं, ये तो गलत होगा, ये तो नहीं आएगा, है ना। शान भी नहीं आ सकता। अब इन दोनों में बच गया। ठीक है, तो इक्ष, इक्ष बनेगा इसका। ठीक है, ए और ए बनता है संधि के हिसाब से, उसके हिसाब से भी देखें, और सानस में आन लगता है। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या बन गया, अविक्ष मान, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। युज जमा कथ,
कत पढ़ते ना। तो अयुक्ता लिखा तो उससे पहले वाले में भी आ आएगा, ठीक है। तो युक्ता क्या है, युक्ता। चले अगला देखते हैं। एकाकिनी, ई डीप पर्दे में आता है, ठीक है, बड़ी डीप पर्दे। तो एकाकिन जमा डीप। अगला देखिए, शिव जमा तव्यत, तो सेवितयानी। उसके बाद देखें संन्यास जमा इन्नी, इन्नी पढ़ते हैं, इसमें भी ई आएगा बड़ी, है ना। तो बड़ी किस्म है सन्यासिनी, सन्यासी और सन्यासिनी। शब्द से कौन सा है सार्थक, सन्यासी, ठीक है। चलिए अब 8वां करते हैं, उपपद विभक्ति। राजा, राज्यम, दत्वा, दत्वा जिसमें आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक, दिमाग में बैठा ले। तो आय वाली चतुर्थी होती है, तो ये हो गया हमारा मुंजाए। दूसरा आपने पाठ पढ़ा हो तब भी आप फटाफट से शब्द को दिमाग में आके लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाएगा कि भाई ये वाला शब्द हमने पढ़ा था, ठीक है। 12 वर्षेण अनुगम्यमान सन्यासी दृष्ट है, तो इसमें है भिक्षा वटुनान। कैसे, वर्षेण में देखो तृतीया विभक्ति लगी हुई है ना। वाक्य में जाहिर बात है दूसरे शब्दों में तृतीया रहेगी, तो इसका रहेगा भिक्षा वटुना। तो दूसरा अनुगम्यमान, अनु के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। चले, न परमदिवयम, छोड़ देना चाहिए, मतलब पंचमी विभक्ति आ गई है ना, तो आद लगता है। चलें, स्वाध्यायात, ठीक है। अगला देखो, दिलीपस्य सदृश्याम आसीत, इसमें हमारी लगेगी तृतीयता है ये प्रज्ञा। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में हम घर भाग लेंगे। तैयारी करते रहें बच्चे। सभी बच्चों को नमो नमः।